अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, सलामत रखे। वीलॉग के सिलसिले कुछ बड़े गड़बड़ हुए हुए हैं। ये अमेरिका कनाडा का जो टाइम है वो बड़ा ऊपर नीचे, समझ ही नहीं आती सही पूछे तो। अभी भी अमेरिका के सुबह 7 बजे हम निकले थे। रास्ते में नियाग्रा फॉल और फिर मेरे कज़न है एक, उनका बड़ा खूबसूरत बीच के ऊपर एक काटुज कहते हैं यहाँ पे उसको, वहाँ पे रुके, खाना खाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद अभी टोरंटो जो है वो पहुँचे और काफ़ी लेट हो गए। वी लोग भी लेट हो रहे, लेकिन ज़ाहिर है आपसे मुलाकात जो है वो ज़रूरी है। तो हालत इतनी ख़राब थी जिसका अंदाज़ा नहीं है। शावर वगैरह लिया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात जो है वो ज़रूरी है। थोड़ी सी लेट है लेकिन मुलाकात हो रही है। कोशिश करेंगे कि आने वाले जो भी लोग हैं उसमें लेट ना हो। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो आलमी मुहाज पर जो है वो ज़ाहिर है फ़तह हासिल कर रहा है। मार्का हक़ के बाद सफारती मुहाज पर भारत के जो दोस्त थे वो पाकिस्तान के करीब होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान भारत की स्ट्रेटजिक पोजीशन को दुनिया में बहुत बुरी तरह मुतासर कर रहा है। दुनिया की नज़रों में तो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियां हैं, लेकिन इनके अंदरूनी तौर पर नाकाम साबित करने के लिए पीटीआई भारत की हर तरह की मदद कर रही है, मुसलसल प्रोपोगंडा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा का ख़िताब मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई जो ख़ुद अवामी हमायत तो खो चुकी है, मौजूदा सिस्टम की कामयाबियों के बाद गैर मुतलका हो चुकी है, ख़ुद को रेलिवेंट रखने के लिए मुल्की मफाद से खेलने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो चीज़ें कौमों के लिए काबिल फ़ख्र होनी चाहिए या काबिल फ़ख्र होती हैं, इन पर भी प्रोपोगंडा कर रहे हैं। प्रोपोगंडा एक बड़ी, फवाद चौधरी साहब ने बात की, मैंने उनका क्लिप सुना कि पाकिस्तान जिस तरह कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ख़िताब, और जिस पे उन्होंने हर पहलू पर बड़े खुलकर गुफ्तगू की, और उसके बाद सदर ट्रंप से जो मुलाकात है जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में अमेरिका इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, भारत पूरी दुनिया में ज़लील ख्वार हो रहा है, और इवन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने के लिए भी नहीं आया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता यह है कि पाकिस्तान की रियासत की कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी है। तो जब उनको ये लगता है कि ये उनकी नाकामी है, तो उसके बाद फिर वो ये सब कुछ करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, और प्रोपोगंडा करके वो जो अचीव करना चाहते हैं वो सब आपके सामने है। फील्ड मार्शल अमरीकी सदर को पाकिस्तान के नायाब मादनियात का नमूना बतौर जो है वो तोहफ़ा पेश कर रहे थे कि हमारे मुल्क में जो जो मदनियात हैं ये हम आपको उसका एक सैम्पल दिखा रहे हैं, एक तोहफ़ा दिखा रहे हैं, और वो भी दुनिया के मजबूत तरीन, तगड़े तरीन मईशत वाले मुल्क अमेरिका को, उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कितनी मुफीद साबित हो सकती है, और इसका बराह रास्त जो फ़ायदा है मुल्क व कौम को होगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मईशत को होगा। पाकिस्तान के पास सोने, तांबे, कोयले, लिथियम, कीमती पत्थरों और दीगर मादनी वसाइल के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत 6 से 7 ट्रिलियन मिलियन डॉलर है। ट्रिलियन जो है वो डॉलर तक हैं। बलूचिस्तान और सिंध में लिथियम और नायाब मादनियात जैसे रियर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी हमारा जो मुस्तकबिल है वो संवार सकती है, लेकिन रास्ते में रुकावट एक ही बंदा है, एक ही जमात है, एक ही पीर के मजावर हैं। इसी हवाले से अमेरिकी कंपनी के साथ पाकिस्तान ने माहदे पर दस्तखत भी किए हैं। पाकिस्तान में 8 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल से पाकिस्तान की मईशत को भारत ख़िते में शिकस्त देगी, और बतौर पाकिस्तानी हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। और अगर भारत के पेड़ में मरोड़ उठते हैं तो मेरे ख़्याल में हमें इस पर भी खुश होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद पाकिस्तान की कामयाबी जो है वो हज़म नहीं होती, और वो कोई ना कोई प्रोपोगंडा शुरू कर लेते हैं, उनको सिर्फ प्रोपोगंडा करने के लिए टूल चाहिए तो वो उसको लेकर शुरू हो जाते हैं, और वो करते हैं जो वो सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। सोशल मीडिया की बात है तो पीटीआई के हर नाकाम जलसे को भी बढ़ा चाकर पेश करता था। वो पेशावर के जलसे की नाकामी का ऐलान खुद कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सब कुछ एक्सपोज हो गया है। खाली पंडाल के वाज़ेह वीडियो सबूत, आवाम की जानब से पार्टी क़यादत को लान तान के बाद कोई प्रोपोगंडा करने को नहीं बचा। इसलिए अब गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाकर चोर रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत तो यह है कि 25 लाख का दावा करने वाले अब 2500 भी बमुश्किल जमा करते हैं। देखें, एक तो होता है ना कि हम लोग, हमारे पास तो खैर टाइम ही नहीं है इनकी नाकामियों पे बात करने के लिए, हम तो
इस वक्त रियासत की, पाकिस्तान की कामयाबियों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को कहाँ कहाँ कामयाबी मिल रही है, पाकिस्तान कहाँ कहाँ कामयाब हो रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा, मुझे लंदन में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का वो जो जलसा है वो मुझे बड़ा याद आ रहा है कि उस जलसे में हम लोग दोस्त बैठकर बात कर रहे थे कि एक भी नेगेटिव बात नहीं की, किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात की, सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबियों की बात की। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का जलसा ख़ास, उसके क्लिप आए हैं, वो आपने सुने होंगे। अगर वो पूरा लाइव भी नशर होता तो मेरे ख़्याल में शहबाज शरीफ साहब का हर ख़ताब ही सुनने वाला ख़ताब है। हर गुज़रते दिन के साथ जब वो आवाम से, पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, रियासत के लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो उसमें सिर्फ़ पाकिस्तान की कामयाबियों की बात करते हैं, जो पाकिस्तान ने बड़ी कलील मुद्दत, जो कि खान साहब ज़ाहिर है बैंकरप्ट करके मुल्क छोड़ कर गए थे, उसकी बात करते हैं। बड़ी सुनने वाली होती हैं, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होता। वो बैरून मुल्क जाकर, आप बिलीव करें कि जिस दिन हम लोग अमेरिका पहुँचे उस दिन शाम को प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, फिर जिस दिन उन्होंने वापस जाना था उस दिन फिर मुलाकात हुई, गुफ्तगू की उन्होंने 15-15 से 20-20 मिनट सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबियों पर। किसी किस्म की, इवन वो प्राइवेट महफ़िल है, 30-35 लोगों की महफ़िल है, वो वहाँ पर भी गुफ्तगू सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबियों की कर रहे हैं। और मुझे फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब याद आते हैं, चाहे वो कोट लखपत जेल में हों, चाहे वो अडयाला जेल में हों, चाहे वो लंदन में हों, हमेशा पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के अवाम के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव बात उनके मुंह से कभी आप नहीं सुनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब पर बात करें तो इसके चर्चे हर तरफ हैं। मुझे याद है कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करके निकले तो चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें राहदारी में रोक लिया और मुबारकबाद दी। ये आंखों देखा हाल है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और वो काफ़ी देर आपस में बात करते रहे, और फिर जिस तरह शहबाज साहब ऐसे तरह करके बात कर रहे, दूर से देख रहे थे वो बात कर रहे थे। हाँ, उन्होंने गले लगाया, जफ्फियाँ डाली। तो दूसरे दिन जब शाम को, उसी दिन शाम को, बल्कि पिछले टाइम जो है वो खाना था, और उस खाने पे हमने जब अता साहब से पूछा कि अता साहब ये क्या बातें कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो मुबारकबाद दे रहे थे पाकिस्तान को इस बात की कि वज़ीर-ए-आज़म की जो तकरीर है वो बड़ी कामयाब तकरीर थी, और वज़ीर-ए-आज़म की कामयाब तकरीर पर चाइना के वज़ीर-ए-आज़म साहब मुबारकबाद दे रहे थे। ये है वो कामयाबियाँ जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब समेट रहे हैं। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म लंदन पहुँच चुके हैं, वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की है कि बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, तरक्की का वक़्त आ चुका है, पाकिस्तान ख़ारजी, मुआशी और अस्करी क़यादत में आगे बढ़ रहा है। लंदन में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि आप अज़ीम पाकिस्तानी हैं, मुल्क की भरपूर खिदमत कर रहे हैं। 2-3 साल पहले मईशत जो है वो हिचकोले खा रही थी। क्रिकेट की मिसाल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि अकेला कप्तान 10 खिलाड़ियों की मेहनत के बगैर कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क से कामयाबी मिलती है। बिल्कुल ठीक है। अब शहबाज साहब तो ये बार बार कहते हैं, उन्होंने अमेरिका में भी कहा, उन्होंने इससे पहले जो इंग्लैंड में एक उन्होंने कन्वेंशन से ख़िताब किया उसमें भी कहा कि कप्तान अकेला क्या कर सकता है। तो किसी भी जगह पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाबी नहीं है, बल्कि उनके साथ जो उनकी टीम काम कर रही है उन सब की कामयाबी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान सफारती, मुआशी और अस्करी मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ा है। हमने जंग जीती, दुश्मन को शिकस्त फाश दी, कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़कर आया हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के अजलास में पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दुआ है गज़ा में अमन कायम हो, जंग का ख़ात्मा हो। गज़ा और कश्मीर के मुकदमे को दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में जो उजागर किया है, और गज़ा में 64,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुकात में बेहतरी आई है, अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात अच्छी रही, और पाक अमेरिका तल्लुकात मज़ीद आगे बढ़े रहेंगे। बहुत अच्छी मुलाकात रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बार बार ज़िक्र करते हैं, जो वो बार बार ज़िक्र करते हैं, तो वो रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, अज़ीम पाकिस्तानी भी कहते हैं। 38 अरब जो डॉलर है, अगर वो पिछले साल पाकिस्तान ना जाता तो पाकिस्तान की मईशत कभी भी इतनी सीधी ना होती। ये वो बार बार कहते हैं मेरे ख़्याल में। अब यहाँ पे कुछ फ़र्ज़ बनता है ऐसे पाकिस्तानियों का, ऐसे लोगों का, कि वो भी रियासत के साथ खड़े हो जाएँ, आपसी इख्तिलाफ़ात भुलाएँ। 5-7-10 साल देखें तो सही मुल्क जाता कहाँ है इस वक्त। अब देखें ना, जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है या जो बहुत ज़्यादा अंदर तड़प रहा है, अपनी ज़ुबान को लगाम दे, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए। देखें उसके लिए भी शायद बेहतरियाँ पैदा हो जाएँ, बिल्कुल ज़रूर होंगी। जेल में बैठे नवाज शरीफ साहब जो थे, जेल में बैठी मरीम नवाज साहिबा थी। आप जब जेल में बैठे हैं तो आप उन मुकदमात की सज़ा भुगत रहे हैं जो आपने किए हैं। अगर आपके वो केस झूठे होंगे तो आप दूसरे की तरह लोगों की तरह आप भी बाहर होंगे, लेकिन खैर आप जो करना चाहता है वो करें। बट एनी हाउ, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। मादरत लेट
اپلوڈ ہونے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ویلوگ سے اگلے ویلوگ میں ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.